हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने चैप्टर 16 स्टार्ट किया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 से। चैप्टर 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, डैश will be credited for sale of old furniture will be credited to sale of old furniture। अगर ओल्ड फर्नीचर को बेचते हैं तो बोलता है क्रेडिट किसको करेंगे? ऑप्शन ए सेल्स अकाउंट, ऑप्शन बी कैश अकाउंट, ऑप्शन सी फर्नीचर अकाउंट और ऑप्शन डी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। बोलिए। क्या किया गया है कि एक ओल्ड फर्नीचर को बेच दिया गया है, या सिंपल बोलिए कि फर्नीचर। अब देखिए, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि कोई भी बिजनेस वो अगर कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करता है तो क्यों परचेज करता है? कौन सा कंसेप्ट कहता है आपका कि जो है बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा और वो बिज़नेस चलता ही जाएगा। एक बिज़नेस एक कंटिन्यूइंग बिज़नेस होता है। बिज़नेस अगर आप स्टार्ट किए हो तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं स्टार्ट किए हो, बल्कि आप ये सोचते हुए स्टार्ट किए हो कि हमारा बिज़नेस लंबा चलता चला जाएगा। ये कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, तो कोई फिक्स एसेट परचेस करते हैं। फिक्स एसेट हम क्यों परचेस करते हैं? ताकि लंबे समय तक बिजनेस को हम चला सके और प्रॉफिट कमा सके। इसीलिए हम कोई भी फिक्स एसेट परचेस करते हैं, चाहे बिल्डिंग है, चाहे लैंड है, चाहे फर्नीचर है, चाहे प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे मोटर व्हीकल है। ये सब कुछ हम क्यों परचेस कर रहे हैं? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए परचेस कर रहे हैं और इसका उद्देश्य बेचना नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी समटाइम्स ऐसा नहीं कि हम इसको बेच नहीं सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ओल्ड फर्नीचर, पुराना हो गया फर्नीचर, तो पुराना हो गया तो उसको रिप्लेस करेंगे, ओल्ड फर्नीचर को हम बेच देंगे। ठीक है, ओल्ड फर्नीचर को क्या करेंगे, हम बेच देंगे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी एसेट हम क्यों परचेस करते हैं? बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए। किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी डिवेंचर इशू क्यों करती है? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से लंबे समय तक बिजनेस को चलाना है तो हम लॉन्ग टर्म लोन भी लेंगे, डिवेंचर भी इशू करेंगे। खैर वो सब तो कंपनी की बात है, कंपनी की बात है डिवेंचर वगैरह इशू करना। अभी सिर्फ इतना पूछा है कि हम फर्नीचर को बेच रहे हैं। देखिए, जब आप एसेट को परचेज करते हो तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करते हो। जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो, और अगर गुड्स को सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ठीक है ना? तो गुड्स के लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स परचेज के लिए परचेज का इस्तेमाल किया जाता है, और गुड्स सेल्स के लिए सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो क्या करोगे? देखिए, डेबिट पार्ट कम्स इन, फर्नीचर ही परचेज कर रहे हो तो आप गुड्स यानी परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, बल्कि आप एसेट का नाम लिखोगे, जैसे फर्नीचर अकाउंट, और क्या गया, कैश गया तो कैश अकाउंट। बिजनेस में फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मान लो 10,000 का। ठीक, अगर आप फर्नीचर को बेच रहे हो तो फिर आपके बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा। अगर फर्नीचर बेच रहे हो तो पैसा मिलेगा ना सामने वाले से, तो कैश आएगा, डेबिट पार्ट कम्स इन, और क्या जाएगा? तो क्या हम सेल्स लिख दें? अगर हम सेल्स लिख देंगे, कैश टू सेल्स, तो इसका मतलब हम गुड्स सेल्स कर रहे हैं, जबकि हम गुड्स तो सेल्स कर नहीं रहे हैं, हम क्या फर्नीचर सेल कर रहे हैं। तो फर्नीचर का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं कि 15,000 का फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यही अगर हम गुड्स के केस में कहें, ये तो एसेट परचेस कर रहे हैं तो एसेट का नाम, एसेट सेल कर रहे हैं तो एसेट का नाम।
लिखेंगे। यही अगर हम गुड्स परचेज करते तो क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है लेकिन हम क्या करेंगे, इसके लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो परचेज टू कैश गुड्स के लिए, ठीक है। और अगर गुड्स सेल्स कर रहे हैं तो कैश टू सेल्स, ठीक है ना, ये होगा। परचेस कर रहे हैं तो परचेस टू कैश, उधार में परचेस कर रहे हैं तो परचेस टू क्रेडिटर, उधार में अगर सामान बेच रहे हैं तो डेटर टू सेल्स। खैर, तो ये हो गया, ये दोनों जो है आपका, ये हम गुड्स परचेज या सेल्स के केस में करते हैं। और एसेट के केस में अगर परचेज किए तो देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं, फर्नीचर है तो फर्नीचर, मशीनरी है तो मशीनरी, लैंड है तो लैंड, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट। और हम जो भी बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, लैंड बेच रहे हैं तो लैंड अकाउंट क्रेडिट, बिल्डिंग बेच रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, मोटर व्हीकल बेच रहे हैं तो मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, ये करेंगे हम, ठीक है। तो एसेट है तो एसेट का नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, बोलता है कि हम बेच क्या रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और अगर बोलता है परचेज कर रहे हैं गुड्स तो परचेज अकाउंट हम डेबिट करते हैं। बोलता है सेल कर रहे हैं फर्नीचर, अगर सेल कर रहे हैं तो जब परचेज किए थे फर्नीचर तो परचेज फर्नीचर को डेबिट किए थे, जब सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर को सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो बोलता है विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्या क्रेडिट करेंगे, ये नहीं पूछ रहा क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन है, आंसर दो, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, है ना। किसको क्रेडिट करेंगे, बेच रहे हैं तो फर्नीचर। यही वो लिखता, विल बी डेबिटेड फॉर द परचेज ऑफ, है ना, फर्नीचर। फर्नीचर अगर परचेज करते हैं तो हम डेबिट किसको करते हैं, तो हम यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। क्रेडिट की जगह क्या है, डेबिट किसको करते हैं, फर्नीचर को डेबिट करते हैं, है ना। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को क्या क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, तो गुड्स के केस में करते हैं। ये तो हमारा एसेट है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम फर्नीचर को बेच रहे हैं तो कैश आएगा मेरे पास ना, जाएगा तो नहीं, फर्नीचर जाएगा कैश आएगा, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, लेकिन बोलता है क्रेडिट किसको करेंगे, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। ठीक, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, देखिए ये तो एक्सपेंस है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस एक्सपेंस किए हैं तो वो खर्च है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, है ना। क्या करेंगे इसका जनरल एंट्री, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस है मेरा, कोई एसेट तो है नहीं, हम तो फर्नीचर की बात कर रहे हैं। और ऐसे भी क्रेडिट हम किसको करेंगे, फर्नीचर को करेंगे, यहाँ पे तो कैश हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या होगा, सी, फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एक बार समझना है, बार बार समझने की जरूरत नहीं है, एक बार समझिए सारा बन जाएगा क्वेश्चन। इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सस्पेंस अकाउंट disclosed in trial balance will be shown in, किधर शो करेंगे, ऑप्शन ए सेल्स अकाउंट में शो करेंगे, सेल्स अकाउंट में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, सी बैलेंस शीट में शो करेंगे, और डी कहता है आपका एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऐसे बैलेंस शीट को ऐसे लिख दिया है, B/S। बोलो, सस्पेंस अकाउंट जो होता है
ये वाकई में सस्पेंस क्रिएट किया है तभी तो बना है। देखो, हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का ये एग्रीमेंट होता है कि ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए, तब वो जाकर के लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। एक टैलीड ट्रायल बैलेंस इस बात का प्रूफ होता है कि जो आपने लेज़र बनाया है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। तो हमने बनाया ट्रायल बैलेंस, ये हो गया आपका डेबिट अमाउंट क्रेडिट लेज़र फॉलियो, खैर, और हेड ऑफ द अकाउंट यहाँ पे सब लिखेंगे। यहाँ पर जो है आपका लिखते हैं परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट सब लिखें। परचेज का बैलेंस डेबिट 10,000, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट 10,000, फर्नीचर चूँकि एसेट है तो उसका बैलेंस होगा डेबिट 5,000 और क्रेडिटर्स चूँकि लायबिलिटी है उसका बैलेंस होगा क्रेडिट 5,000। अब क्या हो गया कि मान लो कि यहाँ पर क्रेडिटर को 5,000 की जगह पे 4,000 चला गया, तो ट्रायल बैलेंस क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, इधर 15 उधर 14। अब क्या होगा कि एक बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, बैलेंस शीट, ये आपका एसेट साइड, ये आपका लायबिलिटी साइड, है ना। अब कहता है कि अब अकाउंटेंट बहुत एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत किया कि भाई ये 1,000 रुपये क्यों यहाँ पे घट रहा है, कहाँ से है, और वो फाइनल अकाउंट उसको प्रिपेयर करना है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करना है किसी भी कीमत पर, वो आप काम रोक नहीं सकते। और जो आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होगा वो ट्रायल बैलेंस की सहायता से ही होगा। अब क्या करना है कि इसके लिए काम रोका नहीं जा सकता है, तो ज़बरदस्ती अकाउंटेंट क्या करेगा, फोर्सफुली इस अकाउंट को क्लोज करेगा। मतलब क्या करेगा कि टैली करवाएगा ज़बरदस्ती। तो वो एक सस्पेंस क्रिएट हो गया ना कि भाई ये 1,000 कहाँ घट रहा है, तो जैसा नाम जैसा आपका सस्पेंस है वैसा आपका अकाउंट भी ओपन कर देंगे। क्या हो रहा है नहीं पता कि 1,000 क्यों है, सस्पेंस में है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, है ना। दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है, यहाँ भी सस्पेंस क्रिएट है, भाई कहाँ से आखिर 1,000 क्यों, सस्पेंस क्रिएट है, नहीं पता चल रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दीजिए, है ना। और सस्पेंस अकाउंट ओपन करके क्या लिख दीजिए, इसके सामने में क्रेडिट साइड में 1,000 लिख दीजिए, हो गया मैच। अब जब बाद में फाइनल अकाउंट बन जाएगा तो हमको पता चलेगा कि जब हम सर्च करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट की जगह पे क्या था, आपका क्रेडिटर 1,000 से घट रहा था, तो सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और क्रेडिटर 1,000 से बढ़ा देंगे, ठीक है ना, ये हो सकता है। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना, किस साइड में दिख रहा है, क्रेडिट साइड में, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 1,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड में, ठीक। उल्टा भी हो सकता था, अब उल्टा भी सस्पेंस अकाउंट खुल सकता है, इधर 5,000 है इधर 4,000 हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट 1,000 किधर खुलेगा, ये खुलेगा। अगर एसेट डेबिट साइड में शो कर रहा है तो किधर जाएगा, तो फिर सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में जाएगा, 1,000 एसेट साइड में, ठीक है। यानी डेबिट है अगर तो एसेट साइड में, क्रेडिट है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ बोलता है कि सस्पेंस अकाउंट, अच्छा सस्पेंस अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है वो, मतलब ना ही पर्सनल है, ना ही रियल है, ना ही नॉमिनल है, बस इसको हम इसीलिए ओपन किए हैं कि बाद में पता कर लें कि क्या होगा और फिर इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कि सही क्या है ये पता करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डिस्क्लोज ट्रायल बैलेंस विल बी सोन इन दी, अगर ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट शो करता है तो ये डेबिट साइड शो करेगा तो एसेट साइड में जाएगा, और क्रेडिट साइड शो करेगा अगर तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक। अब बोलता है कि सस्पेंस अकाउंट डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस विल बी सोन इन, इसको कहाँ दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट में, काहे को दिखाएंगे सेल्स अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अच्छा बोलता है कि एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे नहीं, अगर डेबिट साइड है तो एसेट साइड दिखाएंगे, अगर क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन टिक करिए सी, आपका बैलेंस शीट में, वो आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड भी हो सकता है और बैलेंस शीट का आपका लायबिलिटी साइड भी शो हो सकता है। तो आप सिंपल बैलेंस शीट में टिक करिएगा, एसेट साइड में नहीं करिएगा, क्योंकि अगर डेबिट बैलेंस शो करेगा तभी एसेट साइड में कर सकते हैं। अगर ये बोलता है कि सस्पेंस अकाउंट अगर जो है वो ओपन हुआ है डेबिट साइड में, तब कहाँ होगा, तब आप करेंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, है ना, तो कहाँ दिखाएंगे, तो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये ऑप्शन करेक्ट होता।
इस केस में अभी ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? अगर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किए हैं तो एसेट साइड में दिखाएंगे तब ये करेक्ट है, लेकिन ये आपका डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है ना। बोलता है सस्पेंस अकाउंट अगर डिस्क्लोज कर रहा है तो वो डेबिट में भी शो कर सकता है, क्रेडिट में भी सस्पेंस अकाउंट ओपन हो सकता है। इस केस में हम आपको बैलेंस शीट में, चाहे वो आपका एसेट साइड भी हो सकता है और वो लायबिलिटी साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप टिक करिएगा। ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Bad debt written off. Bad debts written off in the previous year. ईयर क्या बोलता है, रिकवर्ड हो गया वो ना, रिकवर्ड completely will be credited to A. Bad debts account, B. Cash account, C. Suspense account, और डी कहता है, एक मिनट, सी कह रहा है आपका बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, इसके बाद डी कह रहा है आपका सस्पेंस अकाउंट। देखिए, बैड डेट होता क्यों है? बिजनेस जब क्रेडिट सेल करता है, क्या करता है? क्रेडिट सेल्स करता है। क्रेडिट सेल, उधार में सामान बेचा, मान लो 5,000 रुपये का, तो ये नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा, तो ये बिजनेस का कौन है? डेटर है। कौन है? डेटर है बिजनेस का, तो डी लिख देते हैं। अब डेटर को एक तरीके से उधार में सामान दिया गया है, नियर फ्यूचर में ये पैसा 5,000 देगा, 5,000 का सामान दिया गया है। कल को ये डेटर भाग गया और पैसा नहीं दिया तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ते हैं कि इस डेटर से एक बिल पे साइन करवा लेंगे ताकि रिकवरी आसानी से हो जाए, कानून की सहायता से हो जाए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, खैर वो सब तो बेचा गया है उधार में, इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं, बिल पे साइन हो जाए। अच्छा, डेटर अगर लेकर के भाग गया तो बताइए कि ये पैसा जो 5,000 है वो डूब जाएगा कि नहीं? तो इसको बोलेंगे हम बैड डेट्स। बैड डेट्स, अब बैड डेट्स क्यों बोलेंगे? देखिए, बैड हो गया मतलब ये 5,000 रुपया उधार दिया गया था, डेट दिया गया था। डेट का मतलब कर्ज, कर्ज के तौर पर डेटर को इसको पैसा दिया गया था जो कि नहीं रिकवर हुआ, तो बैड हो गया, तो इसको बोलेंगे बैड डेट्स, यानी पैसा डूब गया, जो कि बिजनेस के लिए क्या है? ये 5,000 रुपया लॉस है। अगर लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनली अकाउंट के रूल से हम लिखेंगे बैड
डेट्स अकाउंट डेबिट, जो कि पैसा डूब गया है। अच्छा, कौन डुबाया? डेटर। डेटर का नाम होगा तो डेटर का नाम लिखेंगे और नहीं तो लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट, है ना। डेटर पहले एसेट था जो कि आता, जब एसेट था तो डेबिट बैलेंस, अब देखिए एसेट भाग गया वो लेकर के पैसा, तो एसेट कम हो गया तो डेटर को क्रेडिट करेंगे और बिजनेस को लॉस है इसीलिए हम नॉमिनल अकाउंट से डेबिट करेंगे। ठीक है, तो 5,000 रुपया बिजनेस का डूब गया। ये एंट्री बना होगा पिछले साल। क्या कहता है? बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द प्रीवियस ईयर रिकवर्ड कंप्लीटली विल बी क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट करेंगे? ये पैसा डूब गया था पिछले साल। अब जो पैसा डूब जाता है ना उसको क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट से, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, है ना। लेकिन क्या हुआ कि उसको हम राइट ऑफ कर दिए थे, लेकिन अब क्या हो गया, कंप्लीटली रिकवर्ड हो गया। मतलब ये जो 5,000 रुपये डूबा था ये बिल्कुल हमको वापस आ गया, मेरे पास पैसा आ गया। भूले भटके वो कस्टमर क्या था जो कि भागा था, अब आकर के अगले साल जो पिछले साल भाग गया था, इस साल आकर के हमको बोला कि लीजिए 5,000 रुपये रखिए आप, यानी बिजनेस को पैसा दे दिया। तो बिजनेस को इस डेटर से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो मतलब है 5,000 रुपये से। तो 5,000 बिजनेस में आ गया, रिकवर हो गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। या बैंक में अगर पैसा ट्रांसफर कर दिया, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि मेरा रिकवर हो गया पैसा, तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैड डेट, जो कि पैसा डूब गया था, रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हो गया, मेरा पैसा आना था, डेटर्स हमको ऐसे भी कोई लेना देना नहीं है, मेरा पैसा आ गया, 5,000 रुपया आ गया मेरे पास। अब बोलता है कि जब रिकवरी का ये है, डूबने का ये है, रिकवर हो गया तो ये हो गया, तो बोलता है किसको क्रेडिट करेंगे? तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। जब पैसा डूबा था तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट किए थे। बोलता है कि जब पैसा डूबा यानी कि जब बैड डेट हुआ तो डेबिट किसको करेंगे? तब लिखते हैं बैड डेट अकाउंट को डेबिट। यहाँ पर डूबा था तो एंट्री क्या बनाएंगे? तो बैड डेट टू डेटर अकाउंट, तो डेबिट किसको करेंगे? आपका बैड डेट को, और क्रेडिट किसको करेंगे? तो डेटर अकाउंट को यहाँ पर। लेकिन पूछता है कि जब रिकवर हो गया तो क्रेडिट किसको करेंगे? तो रिकवर हो गया तो क्रेडिट बैड डेट को करेंगे, कैश को भी नहीं करेंगे, बैड डेट रिकवर को करेंगे। सस्पेंस कहाँ से आएगा इसमें? सस्पेंस का तो बात ही नहीं है। हमको क्या नहीं पता है कि क्यों आपका जो है किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे, हमको तो सब पता है, तो सस्पेंस का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे ही नहीं। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not an error of principle? Which of the following is not the error of principle? Error of principle. Option A. Purchase of furniture debited to purchase account. Purchase of, समझाएंगे इसको डिटेल में। फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बी कहता है रिपेयर्स ऑफ ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अच्छा, रिपेयर्स ऑन overhauling of second hand machinery of second hand machinery purchased
परचेस्ड, डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, डेबिटेड टू रिपेयर या रिपेयर्स अकाउंट। सी कहता है कैश रिसीव फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज। और डी कहता है ओल्ड कार, पुराना कार जो कि बिजनेस का था उसको बेच दिया गया, सोल्ड। बोलता है क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। चलिए समझते हैं इसको। बोलिए इसमें क्या होगा? क्वेश्चन लिख दिए हैं, इस पर दिमाग लड़ाइए और बोलिए क्या होना चाहिए। चलिए इसको समझाते हैं डिटेल में। इसको हटाते हैं, अब समझाते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करता है, यानी सैद्धांतिक गलती। सैद्धांतिक गलती का क्या मतलब होता है कि आपने रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया है ना। जैसे मान लो आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, क्रेडिट। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप कोई भी एसेट परचेस करते हो तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जिससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ हो। लेकिन आप इसको क्या कर दिए, गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अरे फर्नीचर लिखना था, गुड्स परचेज थोड़ी किए थे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, परचेज अकाउंट। अब दोनों का साइड क्रेडिट है, दोनों का साइड आपका डेबिट है, दोनों का साइड आपका डेबिट है, तो ये गलती ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर 5,000 का फर्नीचर खरीदा है तो आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, तो डेबिट होना चाहिए था 5,000 रुपये से, फर्नीचर की जगह परचेज डेबिट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस इसको डिस्क्लोज बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का साइड सेम है। इसीलिए ये वो गलती है, सैद्धांतिक गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी आपने क्या किया, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो ये सैद्धांतिक गलती हो गया आपका। इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए क्या, परचेज ऑफ फर्नीचर, अच्छा यही तो लिखा है, परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया और परचेज किया डेबिट अकाउंट, ये तो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज इसको नहीं करेगा। लेकिन आपने सैद्धांतिक मूलभूत, आपने पूरा बेस ही हिला दिया। फर्नीचर अकाउंट को आपने डेबिट करना था, कर दिया परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो परचेज कहाँ जाएगा, जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करिएगा तो परचेज आपका एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और जबकि फर्नीचर होना चाहिए था, जबकि यही खर्चा जैसे मान लो 5,000 का है, अगर आपने कर क्या दिया गलती से, देखिए ये सही है ये गलत है, आपने गलती कर दिया परचेज। अब परचेस कर दिया तो वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, जबकि 5,000 रुपये एसेट की तरह बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो जाना चाहिए था। तो देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, इससे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलती आपने कर दिया। तो ये क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आपने सैद्धांतिक गलती कर दी। बोलता है कौन नहीं है, दूसरा ऑप्शन, रिपेयर्स ऑफ ओवरहॉलिंग ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीन परचेज जो किया है डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किए थे, इसका हम बताते हैं अभी आपको कि सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किए थे और उसका ओवरहॉलिंग का मतलब हो गया कि पूरे तरीके से मरम्मत कराना। जाहिर सी बात है कि जब आप पुराना मशीन खरीदिएगा तो उसको ओवरहॉलिंग कराना मतलब पूरा तरीके से उसका मरम्मत कराना होगा, तार वायर सब हिला हुआ होगा उसका एकदम पूरा, उसको अच्छे से सर्विसिंग कराना होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं झाड़ के सर्विसिंग कराना, है ना। तो वो कराना होगा आपको मशीन को। तो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदे हैं तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, सेकेंड हैंड मशीन खरीदे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यही लिखिएगा।
लेकिन गलती से क्या कर दिया, आप उसका ओवरहॉलिंग करा रहे थे, पूरा मरम्मत करवा रहे थे, तो सेकंड हैंड मशीन का अगर करा रहे थे तो मशीन आपने खरीदा भले ही सेकंड हैंड है लेकिन आपके लिए तो नया है ना। जैसे मान लो हम सेकंड हैंड मशीन खरीदें, तो सेकंड हैंड मशीन हम खरीदें तो मेरे लिए तो मशीन नया है ना, तो हम मशीनरी टू कैश करेंगे। लेकिन अब और उसके पीछे जो भी खर्च करेंगे वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि रिपेयर कराएं, वेजेस दिए, सब कुछ मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हुआ, क्योंकि मेरे लिए वो मशीन नया है और इसको रनिंग कंडीशन में लाने से पहले जो भी इस पर खर्च करेंगे वो इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम जो ओवरहॉलिंग करा रहे हैं, जो सर्विसिंग करा रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, मशीनरी टू कैश करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर से वही गलती, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया गया, है ना। तो बताइए, तो मशीनरी जाना था बैलेंस शीट के एसेट साइड में और रिपेयर चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मतलब ये आपका एक्सपेंस है, ये एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिए, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चौपट हो जाएगा। एकदम सैद्धांतिक गलती हो गया। कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किए, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किए, या फिर रेवेन्यू को कैपिटल, उल्टा भी हो सकता है। आप रिपेयर करा और मशीन से डेबिट कर दिए, ये भी हो सकता है। तो कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिए, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये भी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बोलता है कौन नहीं है, तो ये दोनों एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कैश रिसीट फ्रॉम मोहन पोस्टेड टू सरोज, कैश रिसीट किए हैं मोहन से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव किए हैं, मनोज से, मनोज ये होगा। और लेकिन हम क्या कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सरोज। लो, ये कोई सैद्धांतिक गलती नहीं, कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट नहीं किए हैं। अब मिस्टेक क्या हो गया कि देखिए, क्रेडिट करना था आपको, ये है मनोज और ये है सरोज। आपको देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी गलती आपको ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि रिसीव किए थे मनोज से मान लो 500 रुपया, ये भी अमाउंट सही है 500 रुपया, तो मनोज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 500 से, लेकिन इसको क्रेडिट ना करके आप सरोज को क्रेडिट कर दीजिए 500 से। अरे ये भी करते तो क्रेडिट है होता है, ट्रायल बैलेंस भी ये भी करते तो क्रेडिट होता है। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप का गलती को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, नॉट एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक। अच्छा, ओल्ड कार सोल्ड क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, हाँ गलत कर दिया। ओल्ड कार को सोल्ड किए हैं और बोलता है क्रेडिटेड टू, अभी आपको बताएं कि कार को बेचे हैं तो आपका कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं होगा। कार बेचे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो ये भी आपका जो है प्रिंसिपल से रिलेटेड गलती नहीं है, है ना। प्रिंसिपल से रिलेटेड आपका गलती है ये। देखिए कार बेचा आपने, देखिए एक मिनट, कार बेचा है ना, एक मिनट, तो यहाँ पर जो पैसा है कार बेचा है और यहाँ पे सेल्स अकाउंट है। देखिए आपका जो इनकम है ना, ये रेवेन्यू रिसीट होगा अगर सेल्स को क्रेडिट करेंगे तो, है ना, रेवेन्यू रिसीट होगा अगर सेल्स को क्रेडिट करेंगे तो, और अगर कार को बेचेंगे तो कैपिटल रिसीट होगा। लेकिन आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, ये कर दिया है, करना था ये, कर दिया ये, तो रेवेन्यू रिसीट हो गया। तो आपने रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट कर लिया। तो ये वाला भी आपका कौन सा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। ये वाला एरर ऑफ कमीशन है आपका सी नंबर, तो ये आपका करेक्ट है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन से आपको हम समझा दिए, बाकी और डिटेल में इसको समझाया जा सकता है। आप वीडियो देख लेना मेरा पूरा, उसमें आपका सब कुछ मैंने समझाया ये सारी बातें को। अभी भी खैर आपको समझा दिए, समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करेंगे तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करेंगे तो वो मेरा जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बाकी कुछ और होगा तो वो दूसरा एरर है। जैसे सी नंबर है वो एरर ऑफ कमीशन है, तो एरर ऑफ कमीशन जो है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।